नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम आपके अधिकार में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आज का हमारा विषय है इलाज में लापरवाही और मरीजों के अधिकार। डॉक्टर को धरती पर भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। एक मरीज की उम्मीद डॉक्टर होता है। मरीज अपनी जिंदगी को बचाने के लिए डॉक्टर पर पूरे तरीके से निर्भर होता है, लेकिन जब मरीज के साथ धोखा होता है तो इस विश्वास में दरार पड़ जाती है। दरअसल कुछ मामले ऐसे आते हैं जहां पर इलाज के दौरान मरीज के साथ लापरवाही होती है। ऐसे में मरीज के साथ खिलवाड़ हो जाता है और वह मौत के मुंह में समा जाते हैं। ऐसे मामलों में आपका जागरूक होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये विषय आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। इसीलिए आपके अधिकार में आज हम चर्चा करेंगे, यदि इलाज में लापरवाही होती है तो मरीजों के क्या अधिकार हैं, कैसे कानून आपके अधिकारों की रक्षा करता है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के अहम सवालों पर। इलाज में लापरवाही होने पर मरीजों के अधिकार क्या हैं? पीड़ित मरीज कहां और कैसे करे शिकायत? गलत दवाइयां या इंजेक्शन दिए जाने पर मरीज को क्या करना चाहिए? डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मौत होती है तो क्या कहता है कानून? इलाज के नाम पर ज्यादा पैसों की मांग की जाए तो जानिए आपके अधिकार। आपके अधिकारों की रक्षा कैसे करता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019? ये अहम सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ खास एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे। तो हमारे साथ फिलहाल चर्चा में जुड़ गए हैं ऋषभ पांडे, अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट से। ऋषभ जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ पालीवाल डॉक्टर हमारे साथ जेपी पालीवाल जुड़ गए हैं। जेपी सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले ऋषभ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आज हमारा टॉपिक जो है, जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं, इलाज में लापरवाही और मरीजों के अधिकार। इसको लेकर यहां पर अगर इलाज में लापरवाही बरती जाती है तो मरीजों के पास कौन कौन से अधिकार होते हैं, कानून इसको लेकर क्या कहता है? कहा कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने राममानस में एक चौपाई लिखी है कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोध है आस, राज धर्म तीन जो हो विनाश। अगर वैद्य और सचिव और गुरु अगर ये भय के कारण झूठ बोलने लगे, लापरवाही करने लगे, तो उसका परिणाम ऐसा होगा कि तुरंत सचिव झूठ बोलेगा तो राज्य का नाश हो जाएगा, वैद्य झूठ बोलेगा तो तुरंत आदमी का नाश हो जाएगा। इसलिए सबसे आवश्यक है किसी भी डॉक्टर के लिए कि ऋषभ जी, यहाँ पर आपकी आवाज जो है वो प्रॉपर हमारे दर्शक नहीं सुन पा रहे हैं। आप एक बार अपनी आवाज को चेक करा लीजिए, जो भी समस्या आ रही हो। जब तक मैं आपका रुख करूंगी, डॉक्टर जेपी पालीवाल जी, आपका यहाँ पर भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है डॉक्टर को। एक मरीज की पूरी उम्मीद होती है, डॉक्टर से जुड़ी हुई होती है। लेकिन आज जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, देश में लाखों लोगों की समय पर इलाज नहीं होने से मौत हो जा रही है। अगर एक आंकड़े को देखा जाए 2020 में, तो 36,52,000 लोगों की मौत हुई थी, वो भी समय पर इलाज ना मिलने की वजह से। इन आंकड़ों को आप कैसे देखते हैं? तो इलाज के अभाव में जुड़ जाए, मैं आपसे बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन इलाज के अभाव का जो आंकड़ा है ये कई तथ्यों, कई प्रमाणों पर आधारित है। जिसमें सबसे पहला प्रमाण आता है कि इलाज मुहैया कराने में यदि रोगी में खुद देरी की आने में एक कारण होता है। दूसरा कारण होता है कि रोगी की बहुत जागरूकता तरीका कम होना, या फिर कभी कभार रोगी अपने आप को छद जागरूक मानता है। तीसरा कारण ये होता है कि जब किसी मरीज को इलाज की जरूरत होती है तो बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था में बहुत लेट होती होती। आज आप मध्य प्रदेश के नक्शे को देखेंगे, राजस्थान में कई जगह देखेंगे, तो ऐसे बारिश के समय कई दृश्य आपको समाचार पत्रों में दिखाई देंगे, आप भी दिखाते, जहाँ पर किसी रोगी को चारपाई पर ले जाया जा रहा है, जहाँ पर रोगी को नदी पार कराना मुश्किल होता है, जहाँ पर रोगी को कीचड़ से समय पर रहना मुश्किल होता है। तो तीन तथ्य होते हैं कि यदि इलाज में लापरवाही हुई है, इलाज की कमी के कारण
मुझे लगती है। तो उसका पहला कारण कि क्या रोगी समय पर अपनी व्यवस्था के साथ डॉक्टर के पास समय पर आ पाया। दूसरा, जब वो समय पर आया तो क्या उसने तुरंत अपनी स्वीकृति व्यक्त की, और स्वीकृति व्यक्त करने के साथ साथ जो भी आवश्यक जांचें होती है जो डॉक्टर का हथियार के साथ साथ उसके इलाज का दरवाजा भी होता है, तो क्या उसने आते से ही डॉक्टर को उसके इलाज का दरवाजा खोलने दिया। और तीसरा, उसके बाद वो जिस अस्पताल गया तो उस अस्पताल की व्यवस्था और उसके संसाधन क्या थे, ये निश्चित तौर पर यहाँ पर डॉक्टर का पक्ष आता है। लेकिन इलाज में जो लापरवाही की बात करते हैं तो डॉक्टर अकेला किसी भी रोगी का इलाज नहीं करता है। एक संपूर्ण चिकित्सा का जो संयुक्त दल होता है, उस संयुक्त दल में उसके विशेषज्ञ भी होते हैं, वो स्वयं भी होता है, उसके साथ स्टाफ नर्सेस भी होते हैं, कंपाउंडर भी होते हैं, हेल्थ वर्कर भी होते हैं। जेपी कहा जा सकता है कि डॉक्टर जो है वो अकेला जिम्मेदार नहीं होता है। चलिए ऋषभ जी, मैं आपका रुख करूंगी यहाँ पर। अगर मरीज के साथ धोखा होता है, सही तरीके से इलाज नहीं मिलता है, तो जो पीड़ित है, जो मरीज है, वो कहाँ कंप्लेन कर सकता है और उसके पास कानूनी तौर पर क्या कुछ अधिकार होते हैं? इसकी उठिए कि लापरवाही कहेंगे किसे, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और आपकी नेचुरल डेथ हो जाती है, तो स्वाभाविक स्थिति कि उस कंडीशन में आदमी ये कहता है कि डॉक्टर की वजह से डेथ हो गई, क्योंकि आदमी कभी अपने पर नहीं कहता, दूसरे पर आरोप थोपना मनुष्य का स्वभाव होता है। इसलिए कानून में कुछ विधायन बताए गए हैं, कुछ एलिमेंट्स बताए, कुछ तत्व बताए गए हैं कि अगर ये तत्व मौजूद होंगे तो ये माना जाएगा कि डॉक्टर की गलती की वजह से ये सारे कार्य हुए थे। सबसे पहला, क्या वो डॉक्टर वो कार्य करने के लिए बाध्य था? मान लीजिए कि आप किसी डॉक्टर के पास जाती हैं, आप किसी के पास जब वो जाती हैं और वो हड्डी का डॉक्टर है, उसने आपसे सामान्य रूप से कह दिया कि साहब मैं इसका इलाज नहीं कर सकता, आप किसी दूसरे डॉक्टर के यहाँ चले जाएंगे। लेकिन जो ही आप वहां पहुंचे तो ना इट इज ये डॉक्टर की जिम्मेदारी हो जाती है कि आपको सही रूप से बताए कि क्या वो उसका इलाज कर सकता है कि नहीं। एक बार उसने कह दिया कि हाँ मैं इसका इलाज करूंगा ना, अब इसके बाद उसकी ड्यूटी हो जाएगी उसका इलाज कर। अगर उसने इलाज करना चालू किया, उस हड्डी का डॉक्टर है, हो सकता है कि अदर सिम्टम्स उसको न पता हो सकता है कि वो हड्डी के इलाज करते समय उसने कैंसर के पेशेंट को कोई दूसरी दवा दे दी, यहाँ वो नेग्लिजेंस कर बैठा। जो ही वो नेग्लिजेंस कर बैठता है तो उसने एक ब्रीच किया, एक कॉन्ट्रैक्ट का, एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का, मतलब कोई लिखित रूप से नहीं कहा गया। आप किसी डॉक्टर के पास जाते तो लिखित रूप से नहीं कहते कि हाँ हमने एक आपसे कॉन्ट्रैक्ट बनाया, लेकिन आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया बाय द टाइम यू हैव एंटर्ड। जो ही आपने उसके कैबिन में एंटर किया, डॉक्टर आपसे एक संबंध था। अब अगर उसने उस संबंध को नहीं निभाया, उसने नेग्लिजेंस किया, उसके बाद वो अब जिम्मेदार हो जाएगा और वो तुरंत कानून के दायरे में आ जाएगा। अगर उसके गलत इलाज के कारण किसी को चोट पहुंचती है, देखिए कानून में 3 चीजें, हर्ट मतलब चोट पहुंचना, ग्रीवियस हर्ट मतलब गंभीर चोट पहुंचना या अचानक मृत्यु हो जाए। अगर चोट पहुंचती है, सामान्य रूप से मैं अगर किसी को थप्पड़ मार दूं उसको चोट पहुंचती है तो उसके लिए कोई दूसरा सेक्शन अट्रैक्ट करेगा, दूसरी धारा इंडियन पीनल कोड की भारतीय दंड संहिता की रहेगी। लेकिन अगर एक डॉक्टर नेग्लिजेंस करता है और उस नेग्लिजेंस की वजह से मुझे कोई चोट पहुंचती है तो कानून ये कहता है कि दंड संहिता की धारा 337 और 338 और 304A, ये 3 धाराएं हैं भारतीय दंड संहिता की, जो कि किसी भी डॉक्टर को पूर्ण रूप से मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए बाध्यकारी बना सकती है। बिल्कुल 337 में 6 महीने की सजा हो सकती है। इसके अलावे 338 में उसको 2 साल तक की सजा हो सकती है। 304A में भी उसको 2 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन अब सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि मान लीजिए कि किसी मरीज के किसी परिजन की मृत्यु हो गई तो डॉक्टर का जेल भी चला जाता है तो उसको क्या मिलने जा रहा है? उसका तो जो परिजन था वो तो मर गया। बिल्कुल। डॉक्टर जेल भी चला जाए, उसका मेडिकल सर्टिफिकेट कैंसिल भी हो जाए तो उस मरीज को, उस विक्टिम पे क्या फर्क पड़ता है? उसको तो अपना परिवार का उसका सदस्य खो दिया। तो उस कंडीशन में मरीज के पास सिविल राइट्स भी अवेल कर सकता है। वो चाहे तो कंज्यूमर फोरम जा सकता है, वो चाहे तो सिविल को जा सकता है। लेकिन जनरली ट्रेंड ये है कि हम कोई भी पीड़ित व्यक्ति जो होता है वो कंज्यूमर फोरम में ही जाते हैं, और वी बीइंग द एडवोकेट्स हम भी यही एडवाइस करते हैं कि कंज्यूमर फोरम में चला जाए, क्योंकि कंज्यूमर फोरम में एक ऐसा ट्रिब्यूनल के लिए है जिसमें कि त्वरित लाभ मिल सकता है, क्योंकि उसमें तुरंत बुला करके और सारी सुविधाएं
उसके पास भी, कंज्यूमर फोरम के पास भी वही अधिकार होते हैं जो सिविल न्यायालय के बिल्कुल पास होते हैं। ऋषभ जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। जिस तरीके से 2 ऑप्शन आपने बताए हैं, सजा का प्रावधान भी बताया है। मैं यहां पर जेपी पालीवाल जी आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से आजकल कई मामले ऐसे देखे जा रहे हैं कि पेशेंट को भर्ती कर लिया जाता है और पैसों की लालच में उसका जबरदस्ती ऑपरेशन कर दिया जाता है, तो ऐसे मामलों को आप कैसे देखते हैं एक डॉक्टर होने के नाते? चलिए, पालीवाल जी का रुख करूंगी, लौटूंगी आपके पास। ऋषभ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। यहां पर बहुत से मामलों में मरीज के परिवार वाले जो हैं वो हॉस्पिटल पर ही हंगामा करने लगते हैं जब उन्हें सही इलाज नहीं मिलता है, और इस तरीके की कई तस्वीरें आए दिन सामने आती हैं। तो ऐसे में अगर पीड़ित के साथ, मरीज के साथ गलत तरीके से इलाज किया गया है और उसकी मौत हो जाती है, तो यहां पर परिवार वालों की बात करते हैं तो उनके पास क्या कुछ अधिकार रहते हैं? सारे अधिकार परिवार वालों के पास ही होते हैं, क्योंकि जब तक वो आदमी जीवित था, मान लीजिए मृत्यु हो गई तो वो आदमी तो मर गया, उसका अब इस संसार से कोई लेना देना नहीं है। तो जो परिवार है, मान लीजिए कि किसी आदमी की मृत्यु हो जाती तो उसकी पत्नी है, उसके छोटे बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो जो उसका परिवार है वही एक्चुअल में विक्टिम हुआ। उस केस में ये हम जनरली देखते हैं, ऐसा होता भी है और ह्यूमन नेचर भी है कि मान लीजिए कि कोई ऐसी दुर्घटना किसी डॉक्टर की लापरवाही के कारण हो जाए तो रोज बढ़ पड़ता है, लोग तोड़फोड़ मचाने लगते हैं, क्योंकि सहयोगी आ जाते हैं और उपद्रव की स्थिति आ जाती है हॉस्पिटल में। ये सब बातों की मैं सराहना नहीं करता हूँ, न ही हमारा कानून सराहना करता है। कानून के पास, कानून में जाकर के, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि न सिर्फ उस डॉक्टर को बल्कि उस अस्पताल को भी आप न्यायालय में ले आकर के खड़ा कर सकते हैं। और भारत में आप सब जानते हैं कि ये राइट टू लाइफ है, और आपको सबसे बड़ी बात बताएं कि जो मूलभूत अधिकार भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति, भारत के प्रत्येक नागरिक को, न सिर्फ नागरिक को ही बल्कि कुछ कुछ जो मूलभूत अधिकार बाहरी विदेशियों को भी उपलब्ध है, उनमें एक अधिकार ये भी है कि अच्छी इलाज का, अच्छे मेडिकल फैसिलिटी का भी एक मूलभूत अधिकार है। बिल्कुल ऋषभ जी, और भी अधिकारों की जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर जेपी पालीवाल भी जुड़े हुए हैं। पालीवाल जी, यहां पर आपका रुख करूंगी। अक्सर ही देखा जाता है, अब ऐसे मामले सामने आते हैं कि पेशेंट को जबरदस्ती भर्ती कर लिया जाता है, ज्यादा पैसों की लालच में, या फिर उनका ऑपरेशन भी कर दिया जाता है। ऐसी खबरें कई तरीके से सामने आती हैं। एक डॉक्टर होने के नाते इन मामलों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपके जो प्रश्न है जी, ये प्रश्न बहुत अलग किस्म के हैं। निश्चित तौर पर इस तरह के प्रश्नों का हम आए दिन सामना करते रहते हैं। यदि अस्पताल के स्तर के मुताबिक उसकी चिकित्सा का भुगतान या उसकी चिकित्सा का एक मापदंड होता है कि अलग अलग हॉस्पिटल के अलग अलग मापदंड होते हैं, और उन मापदंडों पर यदि देखा जाए तो सरकार ने किसी प्रकार का क्रमांक A, B या C नहीं लगाया कि उसे किस लेवल के हॉस्पिटल का क्या भुगतान रहेगा, A हॉस्पिटल का क्या भुगतान रहेगा, B का क्या रहेगा, C का क्या रहेगा। और अक्सर एक जब मरीज आता है तो मरीज कई बार चिकित्सक के प्रति समर्पित भाव से बात आजकल नहीं करते, वो सिर्फ एक उपभोक्ता की मानसिकता के साथ बात करते हैं। जब वो उपभोक्ता की मानसिकता के साथ बात करेगा तो जैसे वो सब्जी के ठेले पर, जैसे वो कपड़े की दुकान पर, जैसे वो किराने की दुकान पर, और जैसे अन्य सामान्य में जाएगा उपभोक्ता की भांति, और वहां पर भी वो दुकानदार को बोलेगा कि ये चीज मेरी है। इसी तरह वो डॉक्टर को भी कहीं उसकी परिस्थिति को समझे बगैर, उसके अस्पताल के स्तर को समझे बगैर, और उसके अस्पताल के स्तर के मुताबिक उसके जो पेमेंट शेड्यूल है, पेमेंट किया तो उसको समझे बगैर सीधे आरोप प्रत्यारोप वाली बातें करते हैं। तो कहीं कहीं मैं मानता हूँ कि आप जो बोल रहे हो वो पूर्णतः सत्य, पूर्णतः सही नहीं है, लेकिन पूर्णतः गलत नहीं। ऐसे आरोप अक्सर आते रहते हैं, और ऐसे आरोपों को जब तक हम तथ्यात्मक आधार पर, आपने यहाँ पर आरोपों की बात की है, एक और आरोप लगाया जाता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल पर कई बार ऐसे आरोप लगते हैं कि पेशेंट को पहले एडमिट कर लिया जाता है, लेकिन इलाज के दौरान अगर उसकी मौत हो जाती है तो डेड बॉडी को नहीं दिया जाता है परिवार वालों को, जिसकी वजह से वो हंगामा होने लगता है। कुछ ऐसे मामले भी सामने आते हैं। इन आरोपों को आप कैसे देखते हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और मैं समझता हूँ कि मैं एक प्रश्न की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मेरे काबिल अधिवक्ता को भी मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह की जो भी घटनाएं घटती है वो सारी की सारी घटनाएं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में घटती है, जहाँ पर डॉक्टर सिर्फ एक, मान के चलो, एक यंत्र सिस्टम का हिस्सा होता है। उसका काम सिर्फ इलाज के लिए नीति निर्धारित करना, मरीज की जांच करना, मरीज का परीक्षण करना, इलाज मुहैया कराना होता है।
बाकी जो व्यवस्था संबंधी जानकारी और बातें होती है और अर्थव्यवस्था संबंधी लेने देने या बिल के भुगतान वाली बात होती है और मृत्यु होने पर उसकी डेड बॉडी रोकने वाली जो बात होती है, उसके लिए किसी हद तक मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में जो कॉर्पोरेट कल्चर हॉस्पिटल का रहा, वो कॉर्पोरेट कल्चर के मालिक जिम्मेदार मैं मानता हूँ। वहां चिकित्सक कहीं पर भी न उसकी गुणवत्ता से कोई ताल्लुक रखता है, न उसके बिल से कोई ताल्लुक रखता है। यदि उस कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का बिल 5 लाख रुपए है और ईमानदारी से आप उस बिल का विश्लेषण करेंगे तो डॉक्टर का बिल 10%, 15% भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हम कहीं ना कहीं हमें भी बहुत मतलब पढ़े लिखे होने के बाद जागरूकता का अभाव है कि हम जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में भी यदि किसी पर आरोप लगाते हैं तो सिर्फ डॉक्टर को दोषी मानते हैं। व्यवस्था और अस्पताल के मालिक को जो सिर्फ जिसने कॉर्पोरेट हॉस्पिटल सिर्फ कमाने के लिए पड़ा, उस पर न कोई दोषारोपण करते हैं, न उसको कोई उंगली उठाते, न उसके खिलाफ कोई बात करते, न उसके खिलाफ किसी प्रकार का आक्रोश जाहिर करते। हम सिर्फ आक्रोश जाहिर करते हैं डॉक्टर को, जिसके लिए जिम्मेदारी मिली। मैंने आपको शुरुआत में ये बोला था कि डॉक्टर जब इलाज करता है तो एक पूरे सिस्टम का एक मूल हिस्सा होता है, उसकी धुरी होती, लेकिन उस धुरी में जितने भी स्पॉट, जितने भी छड़े, बिल्कुल आप सभी वहां पर जिम्मेदार होते हैं। बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। ऋषभ पांडे जी, यहाँ पर आपका रुख करूंगी। उपभोक्ता संरक्षण अगर अधिनियम की बात करते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, तो ये क्या है और कैसे ये मरीजों के अधिकारों की रक्षा करता है, आम जनता के अधिकारों की रक्षा करता है? आपने जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जो पेशेंट होता है वो भी डॉक्टर का या हॉस्पिटल का एक कस्टमर होता है, एक कंज्यूमर होता है। तो इसलिए जब कस्टमर और सर्विस की बात आएगी तो उस समय पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जरूर सामने आता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, अब जो कि नया एक्ट आ चुका है 1986 का, अब इसको रिपील करके 2019 ले आ दिया गया, जिसमें कि नए पूरी अमेंडमेंट्स आए हैं। पहले भी और अब भी जो कॉमन चीजें थी और जो एक प्रत्येक व्यक्ति को जानने जैसा है वो ये कि अगर मेडिकल नेग्लिजेंस होता है, कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल, इस आम डॉक्टर साहब ने भी अभी हॉस्पिटल की बात की, इन्होंने कहा कि हॉस्पिटल कैसे जिम्मेदार होते हैं। बिल्कुल, तो ये मुख्य रूप से डॉक्टर से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्पिटल की होती है। मैं आपको बताऊं कि कानून में एक बात होती है मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप की। तो जो डॉक्टर होता है, जो कोई काम कर रहा होता है, वो अपने हॉस्पिटल के बिहाफ पे काम कर रहा होता है। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एराइज होती है वो हॉस्पिटल की होती है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करें तो हर डिस्ट्रिक्ट में, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट फोरम, कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फोरम बनाया जाता है, जिसमें कि मेंबर्स होते हैं। जो व्यक्ति किसी भी तरह से, स्पेशली अगर हम मेडिकल नेग्लिजेंस की बात करें, तो अगर आपके पास कोई भी ऐसी घटना होती है जो कि मेडिकल नेग्लिजेंस के अंतर्गत आती है, तो यू कैन, आप सामान्य रूप से जाकर एक कंप्लेन फाइल करेंगे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम। अगर 1 करोड़ तक की क्लेम है आपका, मान लीजिए कि आपने क्लेम करा कि हाँ इस वजह से मेरा 1 करोड़ तक का नुकसान हो चुका है, तो आप अगर वो 1 करोड़ तक की मनी के लिए क्लेम कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जाकर के कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल फीस होती है, जो कि आज भारत में प्रत्येक व्यक्ति, एकदम सामान्य व्यक्ति वो फीस को पे कर सकता है। उसके बाद कंज्यूमर फोरम उसका संज्ञान लेगी। अगर मामले में उसको ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले को मध्यस्थता के द्वारा सुलझाया जा सकता है, तो कंज्यूमर कोर्ट को ये राइट है कि वो मामले को मीडिएशन में भेज दे, मध्यस्थता केंद्र में भेज दे, जहां पर मैटर सेटल हो जाएगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है ये दर्शकों को विस्तार से। ऋषभ जी, समय कम है और भी सवालों के जवाब आपसे लिए जा सकते थे, लेकिन समय हमें इजाजत नहीं देता। आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ऋषभ पांडे एडवोकेट जुड़े हुए थे हाईकोर्ट से, साथ ही हमारे साथ डॉक्टर जेपी पालीवाल जुड़े हुए थे। आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो आज का हमारा विषय था इलाज में लापरवाही और मरीजों के अधिकार। जिस तरीके से आज मामले सामने आ रहे हैं उसी को लेकर चर्चा की है, जानने की कोशिश की है कि इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं तो यहां पर मरीजों के अधिकार क्या हैं और उनके अधिकारों की कानून कैसे रक्षा करता है। तो फिलहाल आज की हमारे खास चर्चा में इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। देखते रहिए TV 27 न्यूज। नमस्कार।